हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सुदीप। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे भारत इज़ माय होम के समरी को। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थीम को समझ लेते हैं हम लोग। लाइन गिवन है, द एक्सट्रैक्ट गिव्स द रीडर्स एन ओवरव्यू। मतलब यह एक हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट की मीनिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। तो यह एक हिस्सा है, ठीक है, जिसे हमें एक ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। ओवरव्यू मतलब आप आइडिया कह सकते हो, ठीक है। किसके बारे में आइडिया मिलेगा? अबाउट द इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में, ठीक है। एंड द रिक्वायर्ड एफर्ट्स टू बी परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक द कंट्री इनविंसिबल। इनविंसिबल की मीनिंग होती है अजय, जिसको आप हराया नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यह एक एक्सट्रैक्ट है जिसे हमें आइडिया मिलेगा इंडियन कल्चर के बारे में, साथ ही उन प्रयासों के बारे में। इफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, ठीक है। उन प्रयासों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी मिलेगी जो लोगों को करनी चाहिए। परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोगों को करनी होंगी या करनी चाहिए। किस लिए? ताकि भारत जो है वो इनविंसिबल बन जाए, मतलब जिसको हराना जो है वो किसी के बस की बात ना हो, ठीक है। शुरू करते हैं, आगे टॉपिक पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट पैराग्राफ पर अगर आप देखो तो गिवन है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब कहाँ का हिस्सा है ये? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1967 में, ठीक है। उसी का ये हिस्सा है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी। उसी स्पीच का कुछ अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। इन दिस स्पीच ही प्लेजेस, इस भाषण में वो शपथ लेते हैं। प्लेज का मतलब शपथ लेना। वो शपथ लेते हैं किस बात की? टू सर्व द हिस्टोरिक एंड प्रेस्टिजियस ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। वो शपथ लेते हैं कि वो सेवा करते रहेंगे जो ऐतिहासिक और जो प्रतिष्ठित गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है भारतीय संस्कृति का, वो उसकी सेवा निरंतर करते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897, ठीक है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ठीक है। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। एंड एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एक उत्कृष्ट, एमिनेंट मतलब उत्कृष्ट, क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षाविद, मतलब जिनको शिक्षा से लगाव हो और शिक्षा का प्रसार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। आफ्टर सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा देने के बाद ही वॉज इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में इनका चयन हुआ था। ऑब्जेक्टिव में ये पार्ट आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो आप फोकस करना, पूछ सकता है कि गवर्नर ऑफ बिहार पहले थे वो, ठीक है ना। डॉक्टर हुसैन सेज दैट ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर हुसैन कहते हैं दैट ही इज ओवरवेल्म, कि वह जो है वो ओवरवेल्म हो चुके हैं, मतलब भाव विभूत हो चुके हैं। किस चीज से? बाय द ट्रस्ट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड इन हिम। जिस ट्रस्ट को लोगों ने दिखाया है उनमें, उनको इलेक्ट करके किस रूप में? भारत के प्रेसिडेंट के रूप में। इस बात को लेकर वो भाव विभूत हैं। He says that Dr. Radhakrishnan has provided him an excellent way to serve the country in a better way. वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने, आप लोगों को पता होगा डॉक्टर हुसैन से पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो राधा कृष्णन जी थे। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने इनको एक ज़्यादा बेहतर रास्ता प्रदान किया है ताकि वो देश की सेवा बेहतर तरीके से, ठीक है, कर सके, ठीक है। He further says that Dr. राधा कृष्णन brought out and explained Indian philosophical thoughts. ये आगे कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने लाया है, उत्पन्न किया है और उसकी व्याख्या की है। किस चीज को एक्सप्लेन किया है और किस चीज की व्याख्या की है, जरा समझते हैं। इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स, मतलब भारतीय जो फिलोसफिकल थॉट्स है, दार्शनिक जो विचार हैं,
उनको काफ़ी बेहतर तरीके से राधा कृष्णन जी ने समझाया। अब फिलोसफिकल थॉट्स कहने का मतलब क्या हुआ? तो फिलोसफिकल थॉट्स कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की या बहुत सारे पर्टिकुलर चीज़ की बेहतर तरीके से जानकारी होना। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई टूरिस्ट प्लेस के बारे में, ठीक है, आपके इंग्लिश बुक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, इन सच अ वे दैट नो वन कुड हैव एल्स डन। ठीक है, मतलब इनका ऐसा मानना है डॉक्टर हुसैन का कि जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है, भारतीय फिलॉसफी को, ऐसा कोई दूसरा और नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर हुसैन प्रेजेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर हुसैन क्या करते हैं? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं भारतीय संविधान का एंड कल्चर और संस्कृति के। एंड सेज दैट, और कहते हैं, इट इज अ न्यू स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। मतलब भारत कैसा जगह है? ये न्यू स्टेट है, नया शहर है, नया देश है एंशिएंट लोगों का। तो यहाँ पे एंशिएंट कहने का मतलब विचार हो रहा है, ठीक है, मतलब भारत के लोगों का विचार अभी भी पुराना ही है। विचार कहने का मतलब संस्कृति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस भी आ रहे हैं। चेंजेस कहने का मतलब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ठीक है। नाउ हु हैव मेंटेन्ड इट्स प्राइड डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस। इनका ऐसा मानना है कि भारत ने अपना प्राइड, गर्व मेंटेन करके रखा है, किसके बावजूद? बहुत सारे चैलेंजेस तो आए हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हम लोग अड़ी गए हैं अभी भी वहीं पर। ही बिलीव दैट द पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक। ये ऐसा मानते हैं कि हमारा जो पास्ट होता है, जो भूतकाल जो हमारा होता है, वो कभी मरता नहीं है और कभी स्टैटिक, स्थिर नहीं रहता। ठीक है, बात सही है। आप जो पास्ट में करते हो उसी का रिजल्ट आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इनफैक्ट इट इज डायनेमिक। इनका ऐसा मानना है कि पास्ट वाकई में डायनेमिक होता है, गतिशील, एंड गिव्स अ वे टू मूव अहेड, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है विथ अ पॉजिटिव थॉट। ठीक है, जो पास्ट में बीत गया आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो पॉजिटिव थॉट लेके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ ही सेज दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी। ये कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, किस चीज के लिए? टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी, भारत का जो पौराणिक गौरवशाली इतिहास रहा है इसको मेंटेन करने की ये पूरी कोशिश करेंगे। ही एश्योर्स दैट ही विल प्रोवाइड हिज सर्विस विदाउट बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी, कास्ट और कलर। ये कहते हैं कि ये अपनी सर्विस देते रहेंगे, अश्योर कराते हैं। एश्योर का मतलब सुनिश्चित करवा रहे हैं सभी को, किस बारे में? कि ये अपनी सर्विस देते रहेंगे विदाउट बीइंग पार्शियल, बिना किसी पक्षपात के ये अपनी सर्विस देते रहेंगे। पक्षपात किस सेंस में? तो न तो किसी समुदाय, जाति या रंग भेद, इन सब को परे रख कर ये देश हित में काम करते रहेंगे। नाउ डॉक्टर हुसैन सेज दैट ही नोज हिज लायबिलिटी। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि इनको अपनी लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। ठीक है, दायित्व और कर्तव्य इनको अपना मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल। एंड हेंस ही प्लेजेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे अपना लायबिलिटी पता है, इस जिस पोजीशन पे मुझे लाया गया है मुझे इसकी लायबिलिटी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस देश के हित के लिए काम करता रहूँगा। वेलफेयर मतलब हित। ही सेज दैट इंडिया इज द बिग कंट्री। ये कहते हैं कि भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग अप, और लगातार बढ़ रहा है, विथ अ रैदर इनकन्वीनियंटली हाई रेट। कह रहे हैं कि भारत तो बड़ा है ही और बढ़ भी रहा है, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो अच्छी नहीं है, मतलब पॉपुलेशन को ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी मस्ट कोऑपरेट ईच अदर फॉर इट्स ग्रोथ। तो कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बढ़ तो रही है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा फॉर इट्स ग्रोथ, ताकि देश जो है विकसित हो सके। एज नो वन कैन अफोर्ड टू सिट एंड रेस्ट। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आराम से बैठे और सिर्फ देखता रहे, ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं कि अगर भारत की तरक्की करनी है तो सभी को काम करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। नाउ ही सेज दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड वर्क फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। ये कहते हैं कि भारत के लोगों को काम करना पड़ेगा
खुद के लिए भी, साथ ही साथ फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए भी। ऐसा क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली फ्रूटफुल फॉर द कंट्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए पारस्परिक फलदायक है। मतलब अगर आप अपने लिए काम करते हो सिर्फ अपने लिए, तो उससे सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर सोसाइटी का सिर्फ सोचते हो तो आपको फायदा नहीं होगा। मतलब आपको ऐसा बैलेंस बनाकर चलना है कि आपको भी बेनिफिट मिले और सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले, तभी देश आगे की ओर बढ़ेगा। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, ही फर्दर सेज दैट वी मस्ट फॉलो द लेसन गिवन बाय महात्मा गांधी। ये आगे कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए एक लेसन को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो लेसन? द पावर एंड एनर्जी, आप ये लाइन देखो ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन है ये। द पावर एंड एनर्जी मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। मतलब शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक कार्यों के लिए होना चाहिए, नेगेटिव वर्क्स के लिए नहीं। आप देखते हो किसी के पास पावर आ गया, शक्ति आ गई, तो वो नेगेटिव वर्क करना शुरू कर देता है। तो गांधी जी ने तो अच्छा लेसन दिया था कि आपको टारगेट करना है अपनी शक्ति का और ऊर्जा का सिर्फ मोरल पर्पसेस के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, खुद के वेलफेयर के लिए, दोनों के लिए। एट लास्ट डॉक्टर हुसैन कंक्लूड्स हिज स्पीच। अंत में डॉक्टर हुसैन अपनी स्पीच को कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं, क्या कहकर? बाय सेइंग दैट ही इज कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। किस बात को लेकर? अबाउट द फैक्ट, इस सच को जानकर, दैट द पीपल विल प्रोवाइड द एनर्जी एंड एफर्ट्स, कि यहाँ के लोग वो सारे एनर्जी और प्रयासों को लगाएंगे, सो दैट, ताकि भारत जो है वो स्टेडली, बिल्कुल निरंतर आगे की ओर विकसित करता रहे। ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो भारत के लोगों से अपील की है वो वैसा ही करेंगे और मैं भी वैसा ही करूँगा, ताकि देश जो है आगे प्रगति की ओर बढ़ सके। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।